आप देखेंगे अंकल इंशाल्लाह कि मैं आपको 20-25 ज्यादा ही दिलवाऊंगा। शावड़िया मेरा बच्चा, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो गर्विंदा किया हुआ है। बस अंकल आपकी जरा नवाजी है। हाँ बस इस तरह ही है बच्चा कुछ। हाँ तो आजकल कारोबार क्या कर रहे हो अपना? वो अंकल दरअसल मैं फारिग होता था। हाँ जी फारिग होता था मैं तो मैंने आजकल वो स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री लगा रही है। और उस फैक्ट्री में 100% जेन्युइन माल तैयार होता होगा अपना। नहीं अंकल। हाँ जी उस फैक्ट्री में 2 नंबर जेन्युइन माल तैयार हो रहा है, ठीक है कि नहीं? विकार बेटा, जेन्युइन माल, जेन्युइन। अच्छा वो अंकल वो जो आपकी बंद रोड वाली जमीन है, बंद रोड वाली जमीन, वो जो पेट्रोल पंप की बैक साइड पे है। किसके? पेट्रोल पंप की बैक साइड पे वो जहाँ वो माई ने तंदूर लगाया था तो हमने वो जगह खाली करवाई थी बंद रोड पे। वो अंकल मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे वो थोड़ी सी जमीन अगर वहां पे मिल जाए तो मैं अंकल पोल्ट्री फार्म लगवाना चाह रहा हूँ। आजकल अंकल इनकम टैक्स में जबरदस्त छूट है। क्या लगवाना चाह रहे हो? अंकल पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहा हूँ। चलो कुछ भी होगा, गल तो अच्छी है, चाय अभी तक नहीं लाए। मेरा बच्चा जास्मीन। जी डैडी आई। ओ आया मेरा बच्चा, आ गया मेरा बच्चा। इधर देखो कौन आया हुआ है। ये शेख साबर अली है और ये वंकार है शेख साहब का पुत्र अपना। हाँ तो वो आप बैठिए ना। डैडी मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मैं आराम कर लूं। जाओ जाओ मेरा बच्चा, जाके रेस्ट करो, मुकम्मल रेस्ट करो। शेख साहब बड़ी नाजुक तबीयत पाई है मेरे बच्चे ने। आप टाइम छींक भी आ जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ अपना। नहीं का आप हौसला रखा करें। हाँ जी हौसला रखा करें। कब बचपन में मुझे ये कान हो गया था तो डैडी में बहुत हौसला था, डैडी जरा नहीं फिक्र करते थे। अस्सलाम वालेकुम साहिब सदर, आज के इंटर कॉलेज मुबाहिसे का मौजू है मोहब्बत की शादी नाकाम रहती है और मुझे इस मौजू के हक में बोलना है। साहिब सदर, मोहब्बत में दोनों फरीक अपनी खूबियां सिर्फ शादी से पहले एक दूसरे पर ज़ाहिर करते हैं और इस तरह देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि शादी के बाद असल चेहरे जब सामने आते हैं तो दोनों फरीक सारी उम्र एक दूसरे का सर पीटते रहते हैं। और इसीलिए जवेद जी नहीं, वो मेरा मतलब है सदर जी, नहीं सदर जी भी नहीं, वो साहिब सदर, मोहब्बत की शादी कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बात है वकार बिट्टू, बहुत उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। कहीं कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? घाटे का सौदा मैंने नहीं किया कभी दादी, घाटे का सौदा हमेशा आप करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं दादी कि मैं वो चौधरी अल्लाह साहब की बेटी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। शादी नहीं करोगे? भाई ये शादी तो साधु नहीं करते और मेरा ख्याल है तुम साधु नहीं हो। ये साधु क्या होता है दादी? बेटा वो होता है कि दुनिया को छोड़ के जिस्म पे राख बबूल मल के तो ये लोग जंगलों को निकल जाया करते हैं, उसे साधु कहते हैं। ओहो दादी, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं अदबी बातों में? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उस लड़की से शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी? भाई हुआ क्या है? बोल बेटा, ये थोथनी खोल। दादी, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से उस लड़की को उस लड़के के साथ, वो जो फुकरा जवाब नहीं है, वो जो अजीब किस्म के शेप पाता है, उसके साथ मैंने खुद उसको गाड़ी में बैठे हुए देखा दादी। और चौधरी साहब तो कहते कि मंगनी तोड़ चुके हैं। तो मंगनी टूटी नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ दादी। तो टूट जाएगी बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दादी टूटी क्यों
नहीं है। बेटा ये मंगनी है, शीशे का गिलास नहीं है कि उठाया और दीवार पे दे मारा तोड़ दिया। टूट जाएगी, इसने प्रॉमिस। नहीं दादी, मुझे नहीं पता, बस आप मंगनी तोड़े फटाफट। अब मेरा ये फैसला है दादी कि मैं उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे ये रिश्ता नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। स्टॉप बेटा, ये रिश्ते की बात आइंदा तुम अपनी इस थोथली से ना निकालना। अब मेरा फैसला सुन लो, तुम्हारी शादी चौधरी अल्लाह बसाए की बेटी यास्मीन से होगी, होगी, होगी। नाउ यू प्लीज गेट आउट। I'll see दादी। मी? नो, चौधरी अल्लाह बसाया। कैरी बाय दादी। सलामुकुम। हाय ला, ये आप क्या कर रही हैं? आप बर्तन धो रही हैं। नहीं, बर्तन नहीं, मैं बर्तन धो रही हूँ। तो आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं भी तो बर्तन ही कह रही हूँ। नहीं ना, मैं धोती हूँ। मैं किस लिए हूँ? दे। क्या बात है, आज मूड क्यों इतना अच्छा आपका? ये आपने मुझे कितना खूबसूरत बना दिया। वो मेरा मूड खराब कब था जी? उस रोज तो बड़ा खराब था जिस दिन हमारे घर ढोलक बज रही थी। वाकई में बहुत खराब है। नहीं जी, उस दिन ना मेरी आंखें दुख रही थी, तकलीफ में थी, पीर कर रही थी। पीर? मंगल बुध को नागा होता है आंखों का? बस ये अब तो नागा ही नागा समझे। वो मैंने सुना है कि खैर से जवाजी की मंगनी टूट गई है। खैर से आपको किसने बताया? बस जी, गिरती पड़ती मुझ तक भी आ पहुंची। क्या पहुंची है? खुशखबरी। हाँ, मगर अब्बा जी तो कुछ और ही कह रहे। भाईजान जो है ना, वो तो हाथ धो के उसी रिश्ते के पीछे पड़ गए। मैं अब चलती हूँ। चलिए, खुदा हाफिज़। अच्छा, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जाहिद की मम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, समीना बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी बहू की आवाज़ नहीं पहचान सकती? कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मगर बेटा यही बात आप कभी कभार फ़ोन करके मुझसे पूछ सकती हैं। मगर कहाँ जी, मुझे तो लगता है मेरी बेटी को कभी अपनी आंटी की याद आती नहीं। नहीं आंटी, ये बात नहीं। आपको पता ही है घर के कामों में कितनी मसरूफियत रहती है। वैसे आप मुझे अच्छी बड़ी लगती हैं। अच्छा, चलो शुक्र है, दुनिया में किसी बहू को कोई सास तो अच्छी लगी। वैसे मेरा तुम्हें मिलने को बहुत दिल चाहता है। मैं 1-2 रोज में तुम्हें मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? और मैं भी आऊंगा। ये बीच में शायद लाइन मिल गई कोई। मैं जाहिद बोल रहा हूँ। आप आंटी को फोन दे दें प्लीज। वो अच्छा नहीं लगता इस तरह। मैं बंद करने लगी उन्हें। प्लीज बंद मत करिए, ले लीजिए प्लीज मम्मी, प्लीज। हेलो, हाँ समीना, ये जाहिद ने छीन लिया था फोन मुझसे। अच्छा आंटी, आप बताएं ना। हाँ, कब आ रही? मैं ना 1-2 दिन में आऊंगी। प्रॉमिस? हाँ। अच्छा, इंतजार करोगी मेरा? अच्छा आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज़। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम शादी की तारीख मुकर्रर करने के बाद अब बैकी बैकी बातें कर रहे हो। मुझे तो यूं लगता है कि इस मसले को सुलझाने के लिए मुझे कोई कमीशन बिठाना पड़ेगा। कमीशन? कितने % कमीशन अपना? वो तेरा भला हो जाए। वो खुदा के वास्ते कभी इस
कमीशन के चक्कर से बाहर भी निकला करो। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अब इस तारीख में कोई रद्दो बदल करने का इरादा तो नहीं है? मेरे ख्याल में ख्वाजा तुम बहुत कूड़ मगज हो। मैं तो समझा था कि तुम मेरी गल को समझ गए होगे अपना। ओहो अंकल, तो आप वजाहत कीजिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने क्या कहना है, मैं कोई जवादे लुब्बड़ की तरह शायर नहीं हूं कि एक शेर 10-10 मर्तबा पढ़ूं अपना। यार तुम 2 दफा पढ़ो या 10 दफा, हमने तो यही कहना कि वाह वाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर तुम लोग इशारों की बात समझने के आदी नहीं हो तो मैं खुलकर बात करता हूं अपना। मगर खुलकर बात करने से पहले चौधरी साहब एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान की इज्जत होती है। इज्जतदारों की होती है। तुम क्या इज्जत? जावेद ना बेटा, बदतमीज। नहीं वो अपना इधर इधर चलो शाबाश, उधर बैठो, मैं जरा चौधरी साहब के पास बैठ के आए। अपना चौधरी यार, ये